नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी सिस्टम में अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ सपनों के बारे में सोचने का? क्या आप राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं? रुकिए, जरा सुनिए ध्यान से। राइट टाइम कभी आता नहीं है। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं और आगे चलना शुरू करते हैं तो राइट टाइम अपने आप बनना शुरू हो जाता है, रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, तुम चलना शुरू करो, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। रास्ते कभी अपने आप नहीं दिखाई पड़ते। आपने बचपन से देखा होगा, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जब आपने शुरुआत की तो आप पढ़ना लिखना सीख गए। आपको नहीं पता था कि आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाएंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा, लेकिन जब आप निकले हैं तो आपको रास्ते मिलने शुरू हो गए। आपने जब अर्निंग करनी शुरू कर दी है तो आप सोचें कि आप अचानक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आपको छोटी छोटी सेविंग्स करने पड़ेंगे, इन्वेस्टिंग करने पड़ेंगे, धीमे धीमे उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा और आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के रास्ते बनते चले जाएंगे। आपको जिस चीज़ की लर्निंग नहीं आती है उस चीज़ को जब आप सीखना शुरू करेंगे तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा कोई स्टोरी सुनाते हैं। एक दूर दराज गाँव होता है, वहाँ एक किसान का बेटा होता है। वो बेटा पढ़ने में ठीक ठाक था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था कि वो एक सफल मूर्तिकार बने, लेकिन संसाधन अच्छे नहीं थे। फिर भी उसका सपना दिमाग में रहता था, मेरे को एक सफल मूर्तिकार बनना है। उसके पास औजार भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे, लेकिन उसने तय किया मेरे को बनना है, मेरे को करना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा। तो वो नदी किनारे जाता, वहाँ से पत्थर लेके आता, धीमे धीमे छेनी हथौड़ी उसने अरेंज की और उसको तोड़ तोड़ के उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले तो बड़ी गंदी तरीके से पत्थर को तराशा गया, उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर उसने और पत्थर लेके आया और पत्थर से वो तराशना शुरू किया। उसकी प्रैक्टिस उसने अपनी कंटिन्यू रखी। धीमे धीमे जिन गलतियों को वो दोहरा रहा था उन गलतियों से सीख रहा था। सीखते सीखते उसके हाथ में हुनर आना शुरू हो गया। उसकी छेनी हथौड़ी सटीक जगह पर लगनी शुरू हो गई और उसकी मूर्तियों में निखार आना शुरू हो गया। उसकी मूर्तियाँ जीवंत दिखना शुरू हो गई। उसने अपनी प्रैक्टिस को और कंटिन्यू रखा। उसे वो भी फेस किया था दौर, जब उसने स्टार्ट किया था उस समय जब वो मूर्तियाँ बनाता था लोग देखते थे, हंसते थे। इवन उसके घर वाले उस पर हंसते थे कि तो क्या पागलपन कर रहा है, तू ऐसे नहीं सीख सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन उसने सब लोगों की बातों को दरकिनार रखा। उसने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। चीज़ सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया और एक टाइम आया उसकी मूर्तियों में जान दिखना शुरू हो गई। उसकी मूर्तियाँ जीवंत दिखना शुरू हो गई। धीमे धीमे उसने अपनी प्रैक्टिस को और निखारने की कोशिश की, प्रैक्टिस और करता रहा, उसकी कलाकारी और थोड़ी निखरती रही। उसने एक बढ़िया सी मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को उसने बाजार में डिस्प्ले किया। उसने सिर्फ ये देखने के लिए लोग हमारी मूर्तियों को कैसा व्यूज़ आता है, कैसा लोग उस पर रिएक्शन दिखाते हैं, कुछ गलतियाँ हुई तो उनको सुधारा जाएगा, इस लिहाज से उसने मूर्ति को डिस्प्ले में लगाया। लोगों को उसकी मूर्ति बड़ी पसंद आई। लोगों ने उसकी तारीफ़ की। जिन्होंने भी उसकी मूर्ति को देखा उसे तारीफ़ की और जो लोग उस पर हंसा करते थे उन्होंने भी आकर तारीफ़ की और उससे पूछा तुम्हारे पास संसाधन नहीं थे, फिर तुमने इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाई? उसने हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया, जब मैंने शुरुआत की थी मेरे पास संसाधन नहीं थे। जब मैं शुरुआत की तो आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने उस मजाक को दिल पे नहीं लिया, उसको अपने दिमाग पे हावी होने दिया और अपने आप से कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा और मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगा। कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता, सब यहीं आके सीखते हैं। तो मैंने भी उस चीज़ को ठाना और मैंने उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और आज रिजल्ट आपके सामने है। लोगों ने उसकी इस भावना को देख के उसकी तारीफ़ की, उसको मोटिवेट किया। बस यहाँ से उस लड़के का एक अपना नया दौर स्टार्ट हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
यहाँ पर अगर उस बच्चे की खुद की लगन, खुद की मेहनत, खुद की कंसिस्टेंसी नहीं होती और वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करता तो वो इतना बड़ा मूर्तिकार बन पाता। असल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है। आपको अपनी शुरुआत जहाँ है, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। आप जब चलना शुरू कर देंगे ना तो आपको रास्ते खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। आप जब इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपकी वेल्थ खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। याद रखो, आप अकेले कमाते हैं, वो आपकी एक्टिव अर्निंग है। जब तक आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं बनेंगे ना, तब तक आप लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपने अपने पैसे को काम पे लगा दिया ना, तो समझो आपका एक साइड का अर्निंग स्टार्ट हो गया। आपका एक जो ग्रोथ का, जो फाइनेंशियल ग्रोथ का जो पीरियड है, वो आपका स्टार्ट हो गया। आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। आप इसको कंट्रोल रखिए, आपकी लाइफ में वेल्थ क्रिएट होती चली जाएगी। आप खुद भी कमाएंगे, आपका पैसा भी आपको पैसा कमा के देगा। वहीं पर एक लोग ना अक्सर गलती करते हैं। मार्केट में ना 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है लूज मनी इन्वेस्टमेंट, जो पुराने दौर का तरीका है कि लोग पहले LIC वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया करते थे और उसमें 7%, 6% इंटरेस्ट मिलता था। 20 साल में जाकर पैसा आपको डबल मिलता था। ये जरूर है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको 20 साल में जाकर पैसा आपको डबल होकर मिल रहा है। लेकिन आपको अपनी जर्नी को और अच्छा करना है ना, तो आपने अपने पैसे को काम पे लगाना है, यानी कि प्रॉपर तक इन्वेस्टिंग करनी है। तो इन्वेस्टिंग करेंगे तो पैसा आपका डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट होगा और पैसा आपके लिए कमा के देगा। दूसरा तरीका है, आपको अपने आप को सिक्योर करके चलना है। आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आप फाइनेंशियल लॉसेस से बच पाएंगे। मुसीबत कभी भूल के नहीं आती। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस होगा तो भगवान न करे आप नहीं है तो आपके डिपेंडेंट को आपकी एब्सेंस में वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। आपके पास कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, किसी की फैमिली में हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो आपका पैसा उस इंश्योरेंस पॉलिसी से पे होगा। आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहेगी, खुद की सेविंग आपकी सेफ रहेगी। ये तरीके हैं, इनको अपनाइए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। आपकी लर्निंग ही आपको सेव करेगी। ना कोई भी ऐरा गैरा आएगा आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका के चला जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा इंश्योरेंस क्या होता है, लूज मनी क्या होता है, सेव मनी क्या होता है, अर्निंग मनी क्या होता है। ये चीज़ें सीखेंगे तब आपको पता लगेगा। आपको पैसा सेव करना है तो आपके लिए RD FD बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे को काम पे लगाना है, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग ही एक मात्र तरीका है जहां आप अपने लिए पैसे से काम करवा सकते हैं। एक्टिवली आप काम करते रहिए, अपनी लर्निंग को इंक्रीज करते रहिए और सही टाइम का वेट मत कीजिए। जिस समय आप शुरुआत करेंगे वहीं से आपका राइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें अपने लिए की पॉइंट जरूर नोटिस कीजिएगा। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जो लोग राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, अपनी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो उनको शुरुआत करने का एक जरिया मिले। उनको लगे कि जब आप शुरुआत करेंगे तभी आपका रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। राइट टाइम आता नहीं, राइट टाइम लाया जाता है। राइट टाइम का इंतजार नहीं करते। जब आप चलना शुरू करते हैं आपके पास रास्ते खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाते हैं। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।